प्रधानमंत्री की बातों को ट्विस्ट करने वालों को सरकार का जवाब। एलएसी पर चीन को मिलेगा करारा जवाब। गलवान भारत का हिस्सा था और रहेगा। विदेश मंत्रालय ने चीन के दावे को भड़काने वाली साजिश बताया। भारत ने सीमा कभी नहीं लांघी। चीन ने भारतीय जवानों को पेट्रोलिंग करने से रोका था। विदेश मंत्रालय का बयान। मई 2020 से चीन ने हालात बदलने की कोशिश की। भारत ने चीन को करारा जवाब दिया। पश्चिमी सेक्टर में चीन की हर चाल को भारत ने नाकाम किया। विदेश मंत्रालय ने कहा, मसला सुलझाने के लिए हमने बातचीत का रास्ता भी अपनाया। 6 जून की सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद भी चीन ने तंबू नहीं हटाए। 15 जून को चीनी सैनिकों ने किया था भारत के सैनिकों पर हमला। विदेश मंत्री ने चीन के रुख पर एतराज जताया था। एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री के बीच 17 जून को बातचीत हुई थी। विदेश मंत्रियों की बातचीत में 6 जून के समझौते को मानने का चीन ने भरोसा दिया था। मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी अभी बातचीत जारी। लद्दाख में श्योक नदी पर बन रहा पुल तैयार। 14 पेट्रोलिंग पॉइंट के रास्ते में नहीं है पुल। भारतीय सेना का बयान। राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं पर जेपी नड्डा का हमला। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, जब हम दुश्मन से लड़ रहे हैं तो कुछ लोग ट्वीट कर मनोबल तोड़ रहे हैं। भारत चीन टेंशन पर नेपाल का बयान। भारत और चीन जल्द शांतिपूर्ण तरीके से विवाद सुलझा लेंगे। सिलीगुड़ी में तिब्बत के लोगों ने चीन के खिलाफ किया प्रदर्शन। जिनपिंग के पुतले जलाए। ग्रेटर नोएडा के कासना में ओप्पो मोबाइल कंपनी के बाहर प्रदर्शन हुआ। हिंदू रक्षा दल के लोगों ने नारे लगाए। मुंबई में लोगों ने चीनी सामान का किया बहिष्कार। चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने के नारे लगाए। देश में 24 घंटे में 14,516 नए कोरोना केसेस। मरीजों की संख्या बढ़कर 3,95,048 हुई। देश भर में एक दिन में कोरोना से 375 मरीजों की मौत। अब तक 12,948 लोगों की जान गई। देश भर में 2,13,830 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। अभी भी कोरोना के 1,68,269 एक्टिव केसेस। आईसीएमआर ने जारी किया कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा। 24 घंटे में 1,89,859 लोगों का टेस्ट हुआ। आईसीएमआर का राज्यों को निर्देश, कंटेनमेंट जोन और अस्पतालों में कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाया जाए। दिल्ली के एलजी ने 5 दिन के सरकारी क्वारंटीन के फैसले को लिया वापस। दिल्ली सरकार ने एतराज जताया था। दिल्ली में कोरोना मरीज होम क्वारंटीन में रह सकेंगे, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना जरूरी नहीं। केजरीवाल ने उठाया था सवाल, पूछा था क्वारंटीन सेंटर के लिए कहां से लाएंगे मेडिकल स्टाफ। एलजी अनिल बैजल ने ट्वीट कर जानकारी दी, जिनके पास होम क्वारंटीन की सुविधा नहीं उनको सरकारी क्वारंटीन में रहना होगा। दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स के 60% बेड अब सस्ते दाम में मिलेंगे। बाकी बेड्स पर हॉस्पिटल अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। फैसला वापस लेने पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आभार जताया। डीडीएमए की बैठक के बाद एलजी ने फैसला वापस लिया। मनीष सिसोदिया बोले, 30 जून तक 1 लाख बेड चाहिए। अभी क्वारंटीन सेंटर्स में करीब 6,000 बेड्स मौजूद। दिल्ली में निजी हॉस्पिटल्स पर लगेगी लगाम। हाईपावर कमेटी ने आइसोलेशन बेड की कीमत 8 से 10,000 रखने की सिफारिश की। वेंटिलेटर से लैस आईसीयू बेड का रेट 15 से 18,000 करने की सिफारिश। गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर बनी कमेटी ने रिपोर्ट दी। दिल्ली सरकार ने सभी हॉस्पिटल्स और मेडिकल इंस्टीट्यूट को जारी किया आदेश, छुट्टी पर गए स्टाफ को जल्द वापस बुलाया जाए। दिल्ली में राधा स्वामी सत्संग ब्यास केंद्र में 10,000 बेड तैयार। 10% बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा। दिल्ली में कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़े। एक दिन में 3,137 नए केसेस। मरीजों की संख्या बढ़कर 53,116। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 2,000 के पार। एक दिन में 66 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में एक दिन में 142 मौत। सिर्फ मुंबई में 114 लोगों ने दम तोड़ा। राज्य में अब तक 5,893 जाने गई। महाराष्ट्र में एक दिन में 3,827 पॉजिटिव केस। मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,24,000 के पार। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1,269 नए केस। अब तक 3,423 मरीजों ने जान गंवाई। कोरोना से पिछले 48 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 140 जवान संक्रमित हुए। एक पुलिसकर्मी की मौत हुई। महाराष्ट्र पुलिस के अब तक कुल 3,960 जवान कोरोना से संक्रमित। 46 जवानों की मौत। मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का रख रहे हैं ख्याल। लाइन में खड़े होकर लोकल ट्रेन में चढ़ते दिखे। बीएमसी ने बायकुला में 1,000 बेड वाला कोरोना हॉस्पिटल तैयार किया। जून के अंत में शुरू होगा। महाराष्ट्र के भिवंडी में कोरोना केस बढ़ने के बाद 15 दिन के लॉकडाउन की शुरुआत। बाजारों में सन्नाटा पसरा। औरंगाबाद में 102 नए कोरोना केसेस। जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 3,340। नागपुर में एक दिन में 63 नए पॉजिटिव केस। जिले में अब 1,205 लोग संक्रमित। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 541 नए केस। अब तक 17,135 संक्रमित। यूपी में एक दिन में 14,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना टेस्ट। अब तक 5,42,000 से ज्यादा टेस्ट। नोएडा में एक दिन में 89 लोग कोरोना पॉजिटिव। 2 लोगों की मौत। गाजियाबाद में 24 घंटे में 40 केस आए। लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 11 के साथ बैठक की। राज्य में कोरोना संक्रमण पर समीक्षा। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,181। वायरस की चपेट में आकर 50 की जान गई। झारखंड में अब तक 1,965 कोरोना पॉजिटिव। कोरोना ने 11 लोगों की जान ली। पश्चिम बंगाल में कोरोना ग्राफ 13,000 के पार। एक दिन में 441 नए मामले। 11 और लोगों की जान गई। उड़ीसा में एक दिन में 179 पॉजिटिव केस। राज्य में अब तक 12 लोगों की मौत। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,856। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 156 नए केस। अब तक मरने वालों का आंकड़ा 500 तक पहुंचा। गुजरात में 24 घंटे में 539 लोग पॉजिटिव। अभी तक 26,737 कंफर्म केसेस। 1,639 की जान गई।
एमपी के जावद से बीजेपी विधायक और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव, कल राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग की थी। भोपाल में वीकेंड पर दुकानें बंद, केवल जरूरी सामान, दूध और दवा की दुकानें खोल सकेंगे। राजस्थान में एक दिन में 158 पॉजिटिव केस, मरीजों का आंकड़ा 14,314, अब तक 333 लोगों की मौत। असम में कोरोना के 102 नए पॉजिटिव केस, कुल संक्रमितों की संख्या 5,000 के पार। असम में एक रेस्टोरेंट मालिक ने रोबो को रीडिजाइन किया, कोरोना मरीजों को दवा और खाना बांटने का करेगा काम। रेस्टोरेंट मालिक ने कहा, वायरस का अभी तक नहीं मिला कोई इलाज, ऐसे में रोबो मरीजों के लिए कारगर होंगे। उत्तराखंड में कोरोना के 101 नए केस, अब तक 2,278 लोग संक्रमित। हरियाणा में कोरोना के 525 नए केस, एक दिन में 10 की जान गई। 8 लोगों ने फरीदाबाद और गुरुग्राम में जान गंवाई। फरीदाबाद में 24 घंटे में 91 नए कोरोना केस, जिले में अब तक 2003 संक्रमित हो चुके हैं। पंजाब में आज कोरोना वायरस से 120 लोग संक्रमित, राज्य में कुल केसेस बढ़कर अब 3,900 से ज्यादा हुए। पंजाब में वीकेंड पर दुकानें बंद, केवल जरूरी सामान, दूध और दवा की दुकानें खुल सकेंगी। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 154 नए केस, राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब तक 5,834 हुई। तमिलनाडु में कोरोना वायरस से अब 2,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए, 38 लोगों की मौत हुई। चेन्नई में कंप्लीट लॉकडाउन का आज दूसरा दिन, सड़क पर डेजर्ट लुक देखा। तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन बना सहारा, संकट की घड़ी में जरूरतमंदों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध। मिजोरम में कोरोना के 10 नए केसेस, राज्य में अब तक 140 संक्रमित, 9 रिकवर हुए। तेलंगाना में कोरोना के 499 नए मामले, 6,526 लोग कोरोना संक्रमित। कर्नाटक में एक दिन में कोरोना के 416 नए पॉजिटिव केसेस, 9 लोगों की मौत हुई। बेंगलुरु में आज कोरोना के 94 लोग संक्रमित हुए। बेंगलुरु में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 621 एक्टिव केसेस। बेंगलुरु में आज कोरोना से एक हेड कांस्टेबल की मौत हुई। राज्य में अब तक 2 पुलिस वालों की कोरोना से जान गई। केरल में आज कोरोना से 127 लोग संक्रमित, राज्य में 1,450 एक्टिव केसेस। केरल हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस से एडवोकेट्स एसोसिएशन ने फिजिकल हियरिंग से छूट की मांग की। एक पुलिस वाला पाया गया है कोरोना पॉजिटिव। केरल सरकार का ऐलान, विदेश से लौटने वालों के लिए प्री फ्लाइट कोरोना टेस्ट जरूरी। अरुणाचल प्रदेश में एक दिन में कोरोना मरीजों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा, एक दिन में 32 नए मामले आए, अब तक कोरोना के 135 मरीज। पुडुचेरी में एक दिन में कोरोना मरीजों की संख्या सबसे बड़ा उछाल आया, 52 नए केसेस आए। हिमाचल में कोरोना के मामले 650 के पार हुए, 229 एक्टिव केसेस, 402 मरीज ठीक हुए, अब तक 6 की जान गई। आंध्र प्रदेश सरकार ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द किया, 6 लाख से ज्यादा बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 88 लाख के पार हुई, अब तक 4,63,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। दुनिया के करीब 62% केस सिर्फ 8 देशों से आए हैं, अब तक 46,54,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 22,98,360 हुई, अब तक 1,21,424 मरीजों की मौत। रूस में एक दिन में 7,889 नए पॉजिटिव केस, अब तक 8,000 से ज्यादा की मौत। कल प्रधानमंत्री मोदी योग दिवस पर देश को करेंगे संबोधित, सुबह 6:40 पर संबोधन। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लॉन्च किया, 116 जिलों में 50,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। बिहार के खगड़िया में अभियान की शुरुआत, कार्यक्रम में 6 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल। प्रवासी मजदूरों के लिए 125 दिनों का रोजगार अभियान, 25,000 से ज्यादा मजदूरों को फायदा होगा। कोरोना संकट में पीएम मोदी ने गांव की तारीफ की, कहा गांव जिस तरह से संकट से लड़ रहे हैं वो शहरों के लिए मिसाल। गृहमंत्री अमित शाह ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए पीएम मोदी का आभार जताया, कहा गरीबों को होगा बड़ा फायदा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अभियान के लिए पीएम का आभार जताया, कहा केंद्र की योजना बहुत राहत पहुंचाने वाली। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान, मुंबई हमले में गिरफ्तार तहव्वुर राणा की अमेरिका से प्रत्यर्पण की कोशिश होगी। अहमदनगर पुलिस और जम्मू कश्मीर मिलिट्री इंटेलिजेंस ने फर्जी आर्मी ऑफिसर को किया गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज, स्टैंप और मोबाइल बरामद। दिल्ली हाईकोर्ट की कार्रवाई को आम लोग भी देख सकेंगे, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने सर्कुलर जारी किया। अमेजॉन फ्लिपकार्ट को नोटिस भेजेगी सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड, एनजीटी के आदेश पर एक्शन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियमों को तोड़ने का आरोप। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक आतंकी ढेर, कई घंटे के ऑपरेशन के बाद जवानों को कामयाबी। सीमा पर बीएसएफ ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन, मैगजीन और यूएस मेड हथियार लेकर घुसपैठ कर रहा था। बारामूला के रामपुर सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, 4 स्थानीय नागरिक जख्मी हुए। उरी के नांभला में पाकिस्तान ने फिर मोर्टार दागे, 2 लोग घायल हुए, भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। कल है साल का पहला सूर्य ग्रहण, मुंबई में वर्ली का नेहरू प्लानेटेरियम रहेगा बंद, लॉकडाउन के समय से बंद है। सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ से पुलिस ने की पूछताछ, अब तक 15 लोगों के बयान दर्ज हुए।